सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स सिगमंड फ्रायड की एक किताब है जो पहली बार 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसमें फ्रायड व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष की पड़ताल करता है और उन तरीकों का पता लगाता है जिनमें सभ्यता हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे नाखुशी पैदा होती है। पुस्तक की शुरुआत फ्रायड की मानवीय पीड़ा की समस्या की चर्चा से होती है। उनका तर्क है कि मानव जीवन में दर्द के 3 मुख्य स्रोत हैं। बुढ़ापा, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अपरिहार्य है और यह अपने साथ शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में गिरावट लाती है। प्रकृति की कठोरता, प्रकृति मानव पीड़ा के प्रति उदासीन है और प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और चोटों जैसे बड़े दर्द का स्रोत हो सकती है। सामाजिक संघर्ष, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन दूसरों के साथ हमारे रिश्ते भी दर्द का एक स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि संघर्ष, युद्ध और नफरत के माध्यम से। फ्रायड का तर्क है कि सभ्यता दर्द के इन स्रोतों को कम करने का एक प्रयास है। नियम और कानून बनाकर सभ्यता हमें प्रकृति और एक दूसरे से बचाने में मदद करती है। हालांकि सभ्यता की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कार्य करने के लिए सभ्यता को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति जैसे हमारी आक्रामकता और हमारी यौन इच्छाओं को दबाने की आवश्यकता होती है। इस दमन से अपराध बोध और चिंता की भावना पैदा होती है, जिसे फ्रायड सभ्यता का असंतोष कहते हैं। फ्रायड सभ्यता में धर्म की भूमिका पर चर्चा करता है। उनका तर्क है कि धर्म हमें सभ्यता के असंतोष से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है। धर्म हमें मृत्यु के बाद बेहतर जीवन का वादा करता है और यह हमें समुदाय और अपनेपन की भावना भी प्रदान करता है। हालांकि फ्रायड का यह भी तर्क है कि धर्म अंततः एक भ्रम है। यह वास्तव में मानवीय पीड़ा की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। पुस्तक सभ्यता के भविष्य पर फ्रायड के विचारों के साथ समाप्त होती है। वह सभ्यता के माध्यम से स्थायी खुशी प्राप्त करने की संभावना के बारे में निराशा व्यक्त करता है। उनका तर्क है कि हमारी अपनी आक्रामकता और विनाशकारिता से सभ्यता के नष्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। सभ्यता और उसके असंतोष एक जटिल और चुनौतीपूर्ण पुस्तक है, लेकिन यह एक गहन व्यावहारिक कार्य भी है जिसका मानव स्वभाव और व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सभ्यता मानव जीवन में दर्द के स्रोतों को कम करने का एक प्रयास है। सभ्यता के लिए हमें अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति का दमन करना पड़ता है, जिससे अपराध बोध और चिंता की भावना पैदा होती है। धर्म हमें सभ्यता के असंतोष से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है, लेकिन अंततः यह एक भ्रम है। सभ्यता का भविष्य अनिश्चित है और हमारी अपनी आक्रामकता और विनाशकारिता से इसे खतरा हो सकता है। सभ्यता और उसके असंतोष मनोविज्ञान और दर्शन का एक उत्कृष्ट कार्य है जिसे आज भी पढ़ा और बहस किया जाता है। यह मानव अस्तित्व की चुनौतियों और विरोधाभासों का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है।